सभी को। हाँ जी, नमस्कार जी। हम जय आरसीएम। इतने अच्छे सिस्टम में है। हमें क्या है, एक देखो, हमें ना तो किसी कंपनी की बुराई करनी है, हमें अपनी कंपनी के बारे में बताना है, कितना अच्छा सिस्टम है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और हम जितना नॉलेज लोगों को देंगे उतनी ज्यादा मिलेगी हमें, और जितना खुशियां बांटेंगे उतनी ज्यादा खुशियां मिलेगी। तो हमें ये वो सिस्टम इतना अच्छा है, हम सभी को बताना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ आप सभी को। क्या होता है, एक छोटा सा गांव होता है। गांव के पास एक जंगल होता है, बहुत बड़ा जंगल होता है। तो जंगल में क्या, जंगल में खजाना होता है। तो लोगों को ये पता होता है कि जंगल में खजाना है, किसी को ये नहीं पता जंगल में खजाना पर है नहीं पता। तो उन्होंने डरे हुए थे कि जंगल में कैसे जाए। तो उन्होंने एक संत से दिखाई जंगल में, तो उन संत से पूछा कि महाराज भाई, इसमें खजाना है, खजाना कहाँ पे है। तो उन्होंने, संत ने कहा कि खजाना है तो सही, पर इसमें है, ऐसी जगह है बहुत ही जो पतली गुफा है, जो एक ही बंदा जा सकता, दो तो जा ही नहीं सकते। चलो कि ठीक है। तो बस सब लोगों ने कहा कि चलो हम जाके देखते हैं, एक एक करके जाने लगते हैं। तो जाते हैं और देख के वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा जाता है, दूसरा भी देख के वापस आ जाता है। ऐसे तीन चार जाते हैं, वहां पे जाके वापस आ जाते हैं। तो ये देख के डर जाते हैं कि पता नहीं अंदर क्या चीज है। तो फिर एक वहां से एक लड़का आता है, लड़का जाता है, लड़का देख के उन्होंने, भाई मैं कोशिश करूं मैं जाने की। उनका तू बच्चा है, तू कैसे जाएगा। उनका नहीं, मैं जाके देखता हूँ। तो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, तुम जा रहे हो वापिस आ रहे हो, और मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। तो बच्चा हिम्मत करता है, उसे पूरा अपने ऊपर उसे पूरा विश्वास होता है कि मैं अंदर जरूर जाऊंगा। तो अंदर जाके क्या अंदर चला जाता है। जाके वो देखता है, एक दिन हो जाते हैं, दो, फिर नहीं आता, दूसरे दिन दूसरे दिन भी नहीं आता, तीसरे दिन, ऐसे 3 दिन हो गए। सब ये सोचते पता नहीं क्या हो गया, अंदर कोई वो हो गई, वो लड़का तो खत्म हो गया होगा, या तो कोई जानवर वगैरह ने खा लिया होगा। तो सब उसकी इंतजार करते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। फिर उनसे पूछता है बाबा जी से कि भाई बाबा जी क्या हुआ, अंदर लड़का तो आया नहीं है। लोग नहीं, वो लड़का आएगा जरूर। वो अंदर क्या देखता है, अंदर इतने ज्यादा घर होते हैं, बहुत ही कमरे इतने बड़े होते हैं। वो सब कमरों को एक एक करके खोलता है। पहला कमरा खोलता है तो उसे खूब इतने सांप ही सांप मिलते हैं। फिर वो दूसरा कमरा खोलता है, दूसरे में उसे वो मिलते हैं, अजगर वगैरह, बिच्छू वगैरह। इतने कमरे होते सारे करके एक एक करके खोलता है। उसे ऐसे 60 दिन हो जाते हैं उसे। उसे भूख भी लगती है, तो 2-3 दिन तो वो भूखा रहा। फिर वो एक कमरा देखता है, खोलते, उसमें फल ही फल मिलते हैं। फिर उसे अपने फल खा के वो अपने प्यास वो भूख मिटा लेता है। फिर वो देखता है कि मैं जिस मकसद से आया, वो तो मुझे मिला ही नहीं। फिर वो और कमरे खोलते हैं, और कमरे में सारे कमरे देखने के बाद फिर वो कहता है, अरे मैं जिस चीज के लिए आया मुझे वो तो मिला ही नहीं। फिर लास्ट में 2 कमरे रह जाते हैं। एक ये जो मिलता है, खजाना मिलता है, वो खजाना बांध के और वो अपने सुशीला जी, माइक बंद करके रखो प्लीज। नहीं आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज तो मैम क्लियर आ रही है, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया ना सुशीला जी का, वो माइक ऑन हो गया। चलो बोलिए, आप ठीक आ रही है आपकी आवाज। तो सभी बाहर के गांव के लोग सभी उस गुफा के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं लड़का आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने, संत ने कहा कि लड़का आएगा, तो उससे वो खड़े हो गए इंतजार करने लगे। तो लड़का जैसे ही वो आता है बाहर, खजाना लेके आता है, तो सबके वो हो जाते, देखो लड़का आ गया, खजाना लेके आ गया। तो उन्होंने खजाना सबको दे दिया, सबको बांट दिया, जो भी लेके आया था सबको, बेड़े भी ले लो खजाना। तो सब सोच में पड़ गई, तू जो लेके आया है तूने सब हम सबको दे दिया, अपने लिए क्या बचाया है, अपने लिए भी तो कुछ बचा। तो उसने सबको बांट दिया, उसने अपने लिए क्यों नहीं बचाया। उनका बता, स्टोरी तो बता, अंदर क्या हुआ, क्या मिला तेरे को, है तू बच के कैसे आया, अंदर इतने भयानक भयानक जानवर है, कैसे जीवित कैसे आ गए। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि देखो, मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने देखा कमरे खुले हुए थे, है तो मैंने क्या करा, उनको एक एक को जाके दरवाजा लॉक किया, सारे दरवाजे से धीरे करके लॉक कर दिए मैंने। और फिर मेरे को 2 कमरे, लास्ट में 2 कमरे मिले,
जो रोशनी हुई थी, उसमें एक में क्या था, खजाना था, तो मैं खजाना भर के ले आया। तो जैसे ही मैं खजाना इकट्ठा कर रहा था, तो खजाने के नीचे लिखी हुई थी लाइन कि असली खजाना तुम्हें अगले उसमें मिलेगा, असली खजाना तो तुम्हें दूसरे कमरे में मिलेगा। उसने लाइन पढ़ के फिर वो देखता है कि असली खजाना तो मुझे तो जिस मकसद से आया हूँ मुझे देखना चाहिए मुझे। तो वो दूसरे कमरे में गया, उस कमरे में क्या देखता है, चारों तरफ शीशे शीशे होते हैं, और वो देखता कभी खजाना का आके वो शीशे में क्या देखता है कि वो अपने आप को देखता है क्या चीज है, मैं ही दिख रहा हूँ, मैं चारों तरफ मैं ही दिख रहा हूँ। तो उसने ये सोचा, अरे फिर उसने एक बार तो सोचा कि अरे मैंने जिस कमिटमेंट के साथ मैं आया था, तो वो मैं खुद ही हूँ, असली खजाना मैं खुद ही हूँ। उसने अपना दिमाग लगाया कि असली खजाना मैं हूँ। फिर उसने अपनी कहानी बताई कैसे ऐसे, जब मैं कह रही हूँ, तो हम सब क्या अपने आप को क्या अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ मत मत दो, अपना रिमोट खुद अपने हाथ में लो। तो हम क्या असली हीरे तो हम ही है ना। तो हम ही अपने आप से देखो, हम ही कुछ कर सकते हैं, अपने सपने को पूरे कर सकते हैं, अपने सारे काम हम खुद कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को कम में मत आको। आप अपना आप को ये सोचो हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, कम में मत आको अपने आप को। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई है, तो बस ये कहना चाहूंगी मैं। नमस्ते जी। बिल्कुल मैम, थैंक यू, बहुत शानदार कहानी बताई है आपने। लास्ट में भी बिल्कुल आपने एक पॉइंट भी सही कहा है कि अपने रिमोट को किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपने हाथ में ही रखो। बिल्कुल सही बात है ये कि जिंदगी हमारी है, जीना हमको है, तो डिसाइड हमको ही करना पड़ेगा। हम इतनी अच्छी इंडस्ट्री में हैं तो हमें हाँ, समझना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।